एक राजा की दो रानियां थीं, बड़ी रानी और छोटी रानी। घर में बड़ी रानी का ही राज चलता था। छोटी रानी को अवहेलित करके रखा गया हुआ था। राजा भी ज्यादा बड़ी रानी को ही पसंद करता था। वह छोटी रानी से उदासीन रहते थे। छोटी रानी के दिन अत्यंत कष्ट में बीत रहे थे। छोटी रानी के दो पुत्र थे, शीत और बसंत। राजा अपने दोनों बेटों का भी ख्याल नहीं रखता था। दोनों को ना ही तो अच्छा भोजन मिलता था और ना ही अच्छे वस्त्र मिलते थे। बड़ी माँ की जली कटी बातें भी उन्हें सुननी पड़ती थी। छोटी रानी सब देखती थी और सहती थी। वह बड़ी रानी को इससे भी संतोष न था। वह हमेशा छोटी रानी को नीचा दिखाने की चेष्टा करती थी। एक दिन दोनों रानियां नदी में स्नान करने गईं। बड़ी रानी ने छोटी रानी को अत्यंत प्यार से कहा, आओ तुम्हारे माथे पर साबुन लगा दूं। साबुन लगाते लगाते उसने चुपके से एक दवा की टिकिया उसके माथे पर घिस दी। दुखियारी छोटी रानी देखते ही देखते एक तोता बनकर टीटी करती हुई उड़ गई। घर आकर बड़ी रानी ने राजा से कहा, छोटी रानी तो नदी में डूब गई। राजा ने सहज ही विश्वास कर लिया, मानो राजभवन की लक्ष्मी चली गई। राजभवन में अंधकार फैल गया। छोटी रानी के दोनों पुत्र शीत और बसंत के दुख की कोई सीमा न थी। उधर तोता बनी छोटी रानी उड़ती उड़ती एक राजा के राजभवन में जा बैठी। राजा ने कहा, सोने का तोता। राजा की बसंतलता नामक एक पुत्री थी। वह बोली, पिताजी मैं इस सोने के तोते को लूंगी। राजा के आदेश से उस तोते को पकड़ लिया गया और एक पिंजरे में बंद कर दिया गया। दिन बीतने लगे और उधर बड़ी रानी को पुत्र हुआ, लेकिन यह पुत्र तो अत्यंत दुबला पतला था। मात्र हड्डियों का एक ढांचा लगता था, मानो फूंक देने से हवा में उड़ जाएगा। बड़ी रानी का तो रो रो कर बुरा हाल था। वह बड़े जतन के साथ अपने पुत्रों का पालन करती थी। थोड़े बड़े होने के बाद खूब उसे पुआ और पकवान, मांस मछली खिलाती, लेकिन वह मोटा नहीं हुआ। दूसरी ओर छोटी रानी के पुत्र शीत और बसंत को ठीक से खाना भी नहीं देती थी, फिर भी वे शरीर में स्वस्थ दिखते थे। यह देखकर और वह कुढ़ जाती थी। एक दिन जब शीत और बसंत पाठशाला से पढ़कर लौट रहे थे तो देखा कि उनकी बड़ी रानी मां रणचंडी का रूप धारण की है। उसने उन्हें देखते ही देखते गालियों की बौछारें शुरू कर दी। गला फाड़ फाड़ कर रोने लगी, उन्हें मारने लगी, सामानों को फेंकना शुरू कर दिया। अब राजा को इस बात की सूचना मिली तो वे दौड़े दौड़े आए और रानी से पूछने लगे, प्रिय रानी तुम्हें क्या हो गया है? रानी ने गुस्से से कांपती हुई बोली, मेरी सौत के ये दोनों पुत्र जब देखो मुझे उल्टा सीधा कहते हैं, गालियां देते हैं। जब तक इनके खून से अब मैं स्नान नहीं करूंगी तब तक मेरा कलेजा ठंडा नहीं होगा। राजा ने कहा, अगर ऐसी बात है तो फिर तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। उसने जल्लाद को बुलवाया और आदेश दे दिया, उन दोनों भाइयों को मारकर इनका रक्त लाकर रानी को दे दो। शीत और बसंत का तो रो रो कर बुरा हाल था, पर जल्लाद को तो राजा के आदेश का पालन करना ही था। सो उसने उन दोनों को पकड़कर बलि देने के लिए ले जाने लगा। शीत बसंत की पुकार और चीख को सुनने वाला वहाँ कोई न था। जल्लाद शीत और बसंत को एक जंगल में ले गया और छोड़ दिया और डबडबाई आंखों से कहा, राजा की आज्ञा थी राजपुत्र, क्या करता, मुझे मानना ही था, पर तुम लोगों को मैंने अपनी गोद में खिलाया है। अब तुम्हारा खून मैं कैसे कर सकता हूँ? मेरे कलेजे में इतनी हिम्मत नहीं है। मैं यह चादर आप लोग को देता हूँ, यह चादर ओढ़कर जंगल से बाहर निकल जाइए। यह कहकर उसने उन्हें जंगल से बाहर निकलने का मार्ग बता दिया और खुद राजभवन की ओर लौटने लगा। रास्ते में उसने एक सियार को मारा और उसका खून बड़ी रानी को दे दिया। खून पाकर बड़ी रानी बहुत खुश हुई। उसने उन खूनों से स्नान किया और खिलखिलाती हुई
अपने पुत्र को स्वादिष्ट भोजन पकाकर खिलाने लगी। शीत बसंत दोनों जंगल के रास्ते से आगे बढ़ते गए। वे चलते रहे पर जंगल का कोई अंत नहीं दिख रहा था। थक कर वे एक पेड़ के नीचे बैठ गए। बसंत ने कहा, भाई बहुत प्यास लगी है, पानी मिल जाता तो अच्छा रहता। शीत बोला, हम लोग इतने दूर से चक्कर काट कर आ रहे हैं पर मार्ग में कहीं भी पानी दिखाई नहीं दिया। परंतु भाई, प्यास के कारण मेरी तो बहुत बुरी हालत हो गई है। ठीक है, तुम यही प्रतीक्षा करो, मैं देखता हूँ कि आसपास कहीं पानी मिल जाए तो लेकर आता हूँ। शीत पानी की तलाश में चल पड़ा। एक जगह उसे एक तालाब दिखाई दिया। समस्या थी कि पानी लेकर जाए कैसे। उसे अपनी चादर का ख्याल आया। उसने सोचा कि अगर चादर को पानी में अच्छी तरह भिगोकर ले जाऊं तो बसंत की प्यास मिट सकती है। यह सोचकर वह तालाब में उतर गया। जिस राज्य की सीमा के अंतर्गत वह तालाब आता था, उस राज्य के राजा का अचानक देहांत हो गया था। राजा की कोई संतान न थी। समस्या उत्पन्न हुई कि राज सिंहासन पर कौन बैठेगा। सिंहासन को तो खाली नहीं रखा जा सकता था। इस पर काफी विमर्श हुआ। अंत में मंत्रियों एवं प्रजा ने मिलकर तय किया कि जिस व्यक्ति के माथे पर राज तिलक होगा उसे ही सिंहासन पर बैठाया जाएगा। योजना अनुसार एक सफेद हाथी की पीठ पर सिंहासन बांधकर हाथी को छोड़ दिया गया। वह हाथी माथे पर राज तिलक वाले व्यक्ति की खोज में निकल पड़ा। उस क्रम में वह उस तालाब के पास पहुंचा जहां शीत अपनी चादर को पानी में भिगो रहा था। शीत के माथे पर राज तिलक देखते ही हाथी ने उसे अपनी सूंड से पकड़ लिया और सिंहासन पर बैठा दिया। शीत बसंत बसंत पुकार कर चिल्लाने लगा पर सब बेकार था। हाथी शीत को लेकर तेजी से नगर की ओर चल पड़ा। इधर बसंत पेड़ के नीचे बैठा भाई के आने का इंतजार कर रहा था। बहुत देर तक जब उसका भाई नहीं आया तो डर के मारे वह रोने लगा। रोते रोते सारा दिन बीत गया। रात हुई तो रो रो कर वह वहीं सो गया। दूसरे दिन सुबह एक सन्यासी उधर से गुजर रहा था। बसंत को उस हालात में देखकर उसे बड़ी दया आई। वह उसके पास गया और जंगल में बनी अपनी कुटिया में उसको ले गया। उधर सफेद हाथी शीत को लेकर उस राज्य की प्रजा के समक्ष उपस्थित हुआ। सभी ने नए राजा का स्वागत किया। शीत को राज सिंहासन पर बैठा दिया गया और उसे राज तिलक लगाया गया। शीत को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसे रह रह कर अपने भाई बसंत की बहुत याद आ रही थी। समय बीतने लगा। शीत ने परिस्थितियों से समझौता कर लिया। वह कुशलता पूर्वक राजकाज संभालने लगा। अब उसे किसी भी चीज का अभाव नहीं था। उधर बसंत जंगल में सन्यासी की कुटिया में अपने दिन बिता रहा था। वह रोज हवन के लिए जंगल से लकड़ियां चुनकर लाता और पूजा के लिए फूल तोड़कर लाता और जंगल के कंदमूल खाकर अपना पेट भरता था। कभी कभी वह सन्यासी के पास बैठकर शास्त्रों एवं वेदों का ज्ञान भी अर्जित करता था। शीत और बसंत के पिता पर दैवीय आपदा आई। उनका सारा राज्य नष्ट हो गया। राजा सब कुछ छोड़ छाड़ कर अज्ञातवास को चल दिया। बड़ी रानी की दशा भी अत्यंत दयनीय हो गई थी। भिक्षा मांगकर जीवन निर्वाह करने की नौबत आ गई थी। परंतु उसके फटे चिथड़े कपड़े देखकर लोग भी उसे दुत्कारते थे। एक दिन दुखी होकर बड़ी रानी अपने पुत्र के साथ समुद्र के किनारे खड़ी थी। अचानक समुद्र की लहर में पुत्र बह गया। रानी ने अपने पुत्र को बचाने की बहुत कोशिश की पर सब बेकार था। दुखी होकर वह भी समुद्र में कूद पड़ी। उधर राजा की बेटी बसंतलता जब बड़ी हो गई, अपनी रूपवती कन्या के लिए राजा योग्य वर की तलाश कर रहे थे पर वैसा वर उन्हें मिल नहीं रहा था। तब रानी से परामर्श कर उन्होंने स्वयंवर का आयोजन किया। स्वयंवर सभा में अनेक राज्यों के राजपूत उपस्थित थे। राजा ने घोषणा की थी कि सारे राजपूत अपने अपने जगह पर उपस्थित रहें। बसंतलता हाथ में माला लेकर सभी के सामने से गुजरेंगी। जो राजकुमार उन्हें पसंद आएगा उसी के गले में वह वरमाला डालेंगी।
इधर बसंतलता ने स्वयंवर के लिए श्रृंगार करना आरंभ कर दिया। बालों का जूड़ा बनाया, आंखों में काजल लगाया, पाँव में महावर लगाया। फिर तोता बनी रानी से पूछा, और मुझे क्या चाहिए? तोते ने कहा, मैं अगर तुम्हारी जगह होती तो पाँव में सोने की पायल पहनती, इससे रुनझुन की बहुत सुंदर आवाजें आती। बसंतलता ने सोने की पायल पहन ली। फिर पूछा, बोलो और क्या चाहिए मुझे? तोते ने कहा, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो सोने की जरी वाली साड़ी पहनती। तोते की बात सुनकर बसंतलता ने सोने की जरी वाली साड़ी पहन ली। फिर तोते ने कहा, अब तुम हीरे का हार पहन लो, बहुत सुंदर लगोगी। बसंतलता ने हीरे का हार पहन लिया। फिर पूछा, अब? तोते ने कहा, नाक में मोती की लौंग, कानों में जड़ाऊ कर्णफूल और मांग में हीरे का टीका पहनने से ही नारी का श्रृंगार पूरा होता है। बसंतलता ने सारी चीजें पहन ली। तब तोते ने कहा, सब तो हुआ, पर गजमुक्ता न होने से श्रृंगार तो पूरा नहीं होता। तुम्हारे पास तो गजमुक्ता है ही नहीं। अगर स्वयंवर में आए हुए राजकुमारों में से कोई गजमुक्ता ला दे तो समझना वही तुम्हारे योग्य वर है। यह सुनकर बसंतलता ने सारे साज और श्रृंगार उतार दिए और घोषणा करवा दी कि जो राजकुमार उनके लिए गजमुक्ता लेकर आएगा उसी से वह विवाह करेंगे। घोषणा सुनने के बाद ही सारे राजकुमार गजमुक्ता की खोज में निकल पड़े। राजकुमारों ने सुना था कि सभी हाथियों में गजमुक्ता नहीं होते हैं। समुद्र के किनारे पाए जाने वाले किसी किसी हाथियों में ही गजमुक्ता होती है। अतः सारे राजकुमार समुद्र की ओर चल पड़े। समुद्र के किनारे पहुंचने से पहले ही हाथियों के झुंड ने उन पर धावा बोल दिया, जिस कारण अनेक राजपुत्रों के हाथ पैर टूट गए, अनेक घायल हो गए और इस तरह सब हताश और निराश होकर वापस लौट गए। कुछ ही दिनों बाद यह समाचार शीत राजा के कानों तक पहुंच गया। उसे राजपुत्रों की दुर्दशा पर दया आई और बसंतलता के आचरण पर अत्यंत क्रोध आया। उसने निश्चय किया कि वह बसंतलता के अहंकार को चूर चूर कर देगा। उसने बसंतलता के पिता के राज्य पर आक्रमण कर दिया। बसंतलता के पिता की पराजय हुई। शीत राजा ने बसंतलता को बंदी बना लिया। उधर बसंत सन्यासी की कुटिया में दिन बिता रहा था। सारा दिन इधर उधर घूमता रहा। उसकी कुटिया के पास एक विशाल बरगद का पेड़ था। उसमें एक गुल और एक बुलबुल रहती थी। एक दिन दुखी होकर बसंत उसी पेड़ के नीचे बैठा था। तब वह गुलगुल और बुलबुल को बातचीत करते हुए सुना। गुल ने स्वयंवर की सारी सच्चाई बुलबुल को सुना दी। फिर बोला, कौन जानता है कि इसका क्या परिणाम होगा? बुलबुल ने कहा, क्षीर सागर के किनारे एक दूध पहाड़ है। दूध पहाड़ से क्षीर सागर में दूध गिरता है। उस क्षीर सागर में एक स्वर्ण कमल खिला हुआ है। उस स्वर्ण कमल में एक हाथी रहता है। उसी के सिर से गजमुक्ता मिलेगा। गुल ने पूछा, लेकिन वहाँ कोई पहुँचेगा कैसे? बुलबुल ने कहा, कोई साहसी राजपुत्र ही वहाँ पहुँच पाएगा। सारी बातें सुनने के बाद बसंत ने उनसे पूछा, मैं गजमुक्ता लेने जाऊंगा। इस कार्य में तुम दोनों मेरी सहायता करोगे? जरूर, परंतु तुम पहले सन्यासी के पास जाकर उनका त्रिशूल लेकर आओ। फिर समेत के पेड़ के पास जाकर राजपुत्र के वस्त्र मांगो। सारी चीजों की प्राप्ति तुम्हें हो जाएगी। गुल और बुलबुल ने उससे कहा। बसंत ने सन्यासी से त्रिशूल लिया, सेमल के पेड़ से राजवस्त्र प्राप्त किए और उन्हें पहनकर समुद्र की ओर चल पड़ा। क्षीर सागर पहुंचकर उसने देखा कि स्वर्ण कमल के बीच दूध की तरह सफेद एक हाथी के सिर पर गजमुक्ता है। गजमुक्ता की रोशनी से चारों ओर उजाला फैला हुआ है। बसंत उस सफेद हाथी की
पीठ पर कूद पड़ा। जैसे ही उसने सफेद हाथी के सिर पर त्रिशूल को रख दिया, वैसे ही सागर, स्वर्ण कमल, सफेद हाथी सब गायब हो गए। वहां केवल एक कमल का फूल खिला हुआ था और उसके अंदर गजमुक्ता की माला थी। मनुष्य की आवाज में कमल के फूल ने पूछा, निश्चय ही तुम राजपुत्र हो, कौन सा राज्य है तुम्हारा? बसंत ने कहा, मैं राजपुत्र नहीं हूँ, एक सन्यासी के साथ जंगल में रहता हूँ। ठीक है, तुम गजमुक्ता को अपने सिर पर और मुझे अपने हृदय में रख लो। बसंत लता के साथ तुम्हारा ही विवाह होगा और तुम्हारा जीवन सुख से बीतेगा। बसंत क्षीर सागर के बालू पर चलता हुआ वापस लौटने लगा। तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई दी, हम लोगों को भी साथ लेते चलो। वह भौचक्का होकर चारों ओर देखने लगा। उसे आसपास कोई भी दिखाई न दिया। वह आगे बढ़ा तो फिर वैसी ही आवाजें आईं। उसने गौर से बालू को देखा तो उसे लगा कि उसके पैरों के बालू के अंदर से आवाजें आ रही थीं। उसने त्रिशूल से वहां का बालू हटा दिया तो देखा कि वहां 3 सोने की मछलियां थीं। वह उन्हें अपने साथ लेकर चल पड़ा। उधर सीत राजा शिकार खेलने निकला था। एक दिन सारा दिन भटकने के बाद भी उसके हाथ एक भी शिकार नहीं आया था। थककर वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया। अचानक उसे याद आया कि वह अपने भाई बसंत को भी इसी पेड़ के नीचे छोड़कर पानी लाने गया हुआ था। फिर वह कभी इस जगह लौटकर नहीं आ सका। बसंत का क्या हुआ? वह कहाँ गया होगा? क्या वह जीवित होगा? यह सोचकर वह रो पड़ा। अपने राजभवन में लौटने के बाद भी वह केवल बसंत के बारे में सोचता रहा। बसंत गजमुक्ता लेकर बसंत लता के राज्य में गया तो वहां उसे पता चला कि सीत राजा बसंत लता को बंदी बनाकर अपने राज्य में ले गया है। बसंत सीधा सीत राजा के राजभवन में पहुंच गया। राजा के अंगरक्षकों को 3 सोने की मछलियां देकर उसने कहा, अपने राजा से कहो कि बसंत लता को छोड़ दे। लेकिन सीत राजा तो अपने भाई के शोक में डूबा हुआ अपने कमरे में दरवाजा बंद करके बैठा हुआ था। राजा की आज्ञा की प्रतीक्षा में बसंत 7 दिनों तक हाथों में त्रिशूल लिए, सिर पर गजमुक्ता रखे राजमहल के सामने बैठा रहा। 8वें दिन सीत राजा थोड़े सामान्य हुए तो दासियां सोने की मछलियां को काटने बैठीं। लेकिन आश्चर्य हुआ, मछलियां बोल उठीं, हमें न काटो, हम राजा के भाई हैं। अंगरक्षकों ने जब सीत राजा को बसंत की बात बताई तो वे स्वयं राजभवन से बाहर आए। वहां अपने बसंत को देखा तो दौड़कर उसे अपने गले लगा लिया। तभी वे दासियां उन बोलने वाली मछलियों को लेकर राजा के पास पहुंची। लेकिन आश्चर्य था, सीत राजा के हाथ लगाते ही तीनों मछलियां 3 मनुष्य में बदल गईं। उन्हें देखते ही वे पहचान गए, वे बड़ी रानी के पुत्र थे, सीत बसंत के सौतेला भाई। सीत बसंत ने बड़ी रानी और राजा के दुर्भाग्य की सारी बातें उनसे सुन ली। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। तीनों भाई आनंद पूर्वक राजभवन में रहने लगे। 2 पुत्र राजकुमार के मित्र थे, वे अपने घर चले गए और तीनों भाई राज सिंहासन पर राज करने लगे। सीत राजा अपने भाई बसंत के विवाह की तैयारियां करने लगा। उसने बसंत लता के पिता के पास समाचार भिजवा दिया कि उन्हें मुक्त किया जाता है। पिंजरे के तोते ने बसंत लता को खुशखबरी दी, गजमुक्ता लेकर राजपुत्र आ पहुंचा है। बसंत लता बोली, जानती हूँ। उसी समय एक दासी दौड़ती हुई वापस आई और उसने प्रसन्नता पूर्वक कहा कि गजमुक्ता लाने वाले राजकुमार राजा सीत के ही भाई हैं। बसंत लता बहुत खुश हुई। उसने तय किया कि वह अपने प्रिय तोते को आज अपने हाथों से स्नान कराएगी। उसने कपिला गाय के दूध में
कच्ची हल्दी को पीसकर दूध मिलाया और उससे तोते को स्नान कराने लगी। इस क्रम में बसंतलता के हाथों से तोते के माथे की दवाई पुछ गई। देखते ही देखते तोता एक सुंदर नारी बन गई। बसंतलता ने आश्चर्य से पूछा, तुम कौन हो? परी हो या देवी हो? वह बोली, मैं राजरानी हूँ। शीत और बसंत मेरे ही बेटे हैं। उसके बाद उसने अपने साथ घटी सारी बातों को उसे बता दिया। अगले दिन बसंतलता के साथ बसंत का विवाह हो गया। विदा के समय बसंतलता ने अपने पिता से कहा, मैं पालकी में अकेली ही जाऊंगी। पिता ने पूछा, यह क्या बात हुई? बसंतलता बोली, मैंने प्रण लिया है कि सुबह प्रार्थना के समय अकेली रहूंगी। पिता बोले, ठीक है, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। सभी से विदा लेकर बसंतलता सुंदर पालकी में बैठ गई। उसने चुपके से छोटी रानी को अपनी पालकी में बैठा लिया। बसंत भी अपनी पालकी में बैठ गया। शीत राजा के महल के पास जब पालकी रुक गई, तब उसमें से बसंतलता के सिवा एक अपूर्व सुंदर नारी भी उतर रही थी। सब उसे आश्चर्यचकित होकर देख रहे थे। उसने पालकी से उतरते ही पूछा, कहाँ है मेरे शीत बसंत? मेरे पास आओ। माँ की पुकार सुनकर शीत और बसंत दौड़कर आए और उनसे लिपट गए। बड़ी रानी के पुत्र भी दौड़कर उनके पास पहुँचे और अपनी माँ के गले लग गए। इस दुखद समाचार को सुनकर थोड़े दिनों के बाद ही राजा भी लौटकर चला आया। इस प्रकार छोटी रानी के दुखों का अंत हुआ।